Good morning to all of you. Today I am going to solve some questions of the topic division algorithm of polynomials, which we have already given you in a previous assignment. Now let us start with question number 1. Find all zeros of polynomial fx is equal to 2x4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 if two of its zeros are root 2 and minus root 2. तो बेटा ये क्वेश्चन में कितने डिग्री का पॉलिनोमियल दिया हुआ है? 4 डिग्री का पॉलिनोमियल. तो वी ऑल नो दैट 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसके रूट्स कितने होंगे? 4. नाउ एज्यूम रूट्स विल बी व्हाट? अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4. बट इन क्वेश्चन 2 रूट्स आर ऑलरेडी गिवन. तो जब 2 रूट्स आर गिवन दैट मीन्स व्हाट? एज्यूम कर लो कि अल्फा 1 अल्फा 2 दिया हुआ है तो अल्फा 1 इज इक्वल टू रूट 2 एंड अल्फा 2 इज इक्वल टू माइनस रूट 2. 2 रूट गिवन है. व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? अल्फा 3 एंड अल्फा 4. क्योंकि ये इक्वेशन जो पॉलिनोमियल है इसके कितने रूट होने चाहिए? 4 रूट होने चाहिए. 2 रूट्स आर गिवन तो हमको क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट अदर 2 रूट्स. यस और नो? देखो बेटा पॉलिनोमियल में नाउ रियल नंबर में भी पढ़ चुके हैं. वी हैव ऑलरेडी रेड दिस. वी नो दैट इफ x इज इक्वल टू अल्फा 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और रूट ऑफ पॉलिनोमियल देन देखो प्लस अल्फा 1 है तो उधर जगह क्या हो जाएगा? माइनस. तो x माइनस अल्फा 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल. आप इसको उलट के भी पढ़ सकते हो. इफ x माइनस अल्फा 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल देन x माइनस अल्फा 1 इक्वल टू जीरो करो तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? अल्फा 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. नहीं समझ में आया? लग रहा नहीं समझ में आया तो इसको एग्जाम्पल से समझो. नाउ लेट एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1. ये पॉलिनोमियल है कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का है. अब इसमें क्या करते हैं बेटा? पुट x इक्वल टू 1. यहाँ पे हम x इक्वल टू 1 पुट करो तो वैल्यू कितना है इसका? f1. यहाँ एक 1 पुट करो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 कितना आ गया? 0 आ गया. 0 यानी कि अगर इसमें हम x इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तो वैल्यू कितना है बेटा? 0. यानी कि x इक्वल टू 1 इसका क्या हुआ? रूट. अब इस 1 को तुम उधर भेजो LHS में तो क्या हो जाएगा? x माइनस 1. अब क्या करते हैं कि इसको x माइनस 1 से इसको डिवाइड करो तो x माइनस 1 से इसको डिवाइड करो तो पहला क्या से गया? x. देखो x से मल्टीप्लाई करो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर x इंटू माइनस 1 माइनस एक्स माइनस प्लस कट गया क्या बचा? प्लस x माइनस 1. अब क्या से डिवाइड होगा? प्लस 1 से. तो क्या आ जाएगा? x माइनस 1. देखो कैंसल आउट. रिमाइंडर कितना है? 0. तो ये हम सब जानते हैं कि अगर रिमाइंडर 0 आया तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट पॉलिनोमियल विल बी परफेक्टली डिविजिबल. So here remainder is equal to 0. So one can say that x minus 1 is a factor of x square minus 1. अब समझ में आया? अब समझ में आया कि अगर x is equal to 1 जीरोज है तो x minus 1 क्या हो जाएगा? फैक्टर. So similar way if x is equal to root 2 दिया हुआ है is a zero of polynomial so x minus root 2 is a factor of fx. Understood? ये उधर चला जाएगा. Again x is equal to minus root 2. क्वेश्चन में देखो बेटा x is equal to माइनस रूट 2 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल तो माइनस रूट 2 अब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस. सो एक्स प्लस रूट 2 इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स. हमको लग रहा है बेटा सबको समझ में आ गया? आई थिंक सो. यस और नो? यस. नाउ अब देखिए नाउ इफ एक्स माइनस रूट 2 एंड एक्स प्लस रूट 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ एफ एक्स देन अब ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो एक्स माइनस रूट 2 और एक्स प्लस रूट 2 क्या आ जाएगा? ए माइनस बी ए प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स क्या हुआ? एक्स स्क्वायर और रूट 2 इंटू रूट 2 2 तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 विल बी ऑल्सो फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स. आया समझ में? यस और नो? नहीं? एग्जाम्पल से समझो. टेक एग्जाम्पल. एक नंबर लो बेटा. क्या नंबर लिए हम? 80. अब देखो 80 का 4 भी फैक्टर है और 5 भी फैक्टर है नहीं? कैसे चेक करो? 4 को डिवाइड करो 80 से बेटा तो कितना आया? 20. कट रिमाइंडर कितना? 0. और 5 से डिवाइड करो 80 को कितना होगा? रिमाइंडर अगेन 0. 5 16 जा 80 तो दोनों रिमाइंडर कितना है? 0. यानी कि 4 और 5 बोथ आर फैक्टर ऑफ 80 है. अब देखो क्या करो कि 4 और 5 को मल्टीप्लाई करो तो 4 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करके कितना है? 20. अब 20 से इसको डिवाइड कर दो 20 80 24 जा 80 यानी डिवाइड हो गया. बात समझ में आया कि अगर 80 का फैक्टर 4 और 5 है तो अगर 4 और 5 को मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी इसका क्या आएगा? फैक्टर आएगा. देख लो एग्जांपल में. नाउ अंडरस्टूड आई थिंक सो एवरीबॉडी. सो अगर x माइनस रूट 2 और x प्लस रूट 2 अगर क्या है बेटा? फैक्टर है तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी क्या होगा? फैक्टर होगा. आई थिंक सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड. यस और नो? यस. सो एक्स स्क्वायर माइनस 2 क्या है? फैक्टर. तो डिवाइड करो एक्स स्क्वायर माइनस 2 को इससे जो पॉलिनोमियल गिवन है डिवाइड कर दें बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स. ये क्या हो गया? जी एक्स. ये क्या हो गया? क्यू एक्स कोसेंट. ये डिविडेंड. ये
डिवाइजर, और ये जो भी आएगा रिमाइंडर। तो अब जब एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू मेरा क्या हो गया फैक्टर, यानी कि रिमाइंडर 100% जीरो आना चाहिए, रिमाइंडर मस्ट बी जीरो। इफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो रिमाइंडर मस्ट बी जीरो। आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। करके देख लो, डिवाइड करो एक्स स्क्वायर माइनस टू, इसको पहला क्या आ जाएगा, तो फर्स्ट मैचिंग करते हैं। एक्स एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x4 आ जाए? यस ना, डिवीजन ऐसा ही देखते हैं। तो 2x स्क्वायर से किए तो कितना आया 2x4, 2x स्क्वायर इंटू -2 -4x स्क्वायर। चलो ये प्लस साइन है, माइनस, ये माइनस है तो प्लस कट गया, क्या बचा 3 -3x क्यूब। फिर देखो ये -3x स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर, ये दोनों को मैच कराओ, देखो कितना हुआ प्लस x स्क्वायर, जो बचा सो लिखो प्लस 6x -2। या सुनो, अब ये मैच कराओ, एक्स एक्स स्क्वायर को क्या से मल्टीप्लाई करें कि -3x क्यूब आ जाए, तो क्या से करेंगे -3x से। फिर कर लो -3x क्यूब, फिर -3x इंटू -2 प्लस 6x, माइनस साइन है प्लस, प्लस साइन है माइनस, कैंसल आउट इच अदर। अब देखो क्या बचा एक्स एक्स स्क्वायर, ये 6x भी कैंसिल हो गया, क्या बचा -2। अब क्या से कर दिए +1 से, तो एक्स स्क्वायर -2, रिमाइंडर 0 आगे, रिमाइंडर 0 यानी कि हो गया परफेक्ट डिविजिबल। अब डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करो। वी ऑल नो दैट डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड मेरा ये है, डिवाइजर कितना है एक्स स्क्वायर -2, कोसेंट कितना है 2x स्क्वायर -3x प्लस 1, प्लस रिमाइंडर मेरा कितना है 0। आई थिंक सो एवरीवन अंडरस्टूड। नाउ सी, अब लिख सकते हैं बेटा इसको, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट, रिमाइंडर तो 0 है, नो प्रॉब्लम। अब देखो एक्स एक्स स्क्वायर -2 कैन बी रिटेन एज x माइनस √2 x प्लस √2। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2 क्या आता है एक्स स्क्वायर -2। ऐसा लिख सकते हैं इसको हम, यस और नो? यस। अब इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट करो, देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 2x स्क्वायर, मिडिल वाले को स्प्लिट करो -3x को क्या कर देंगे हम -2x इंटू -x। देखो ऐड करके -2x -3x आया, और दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो तो इसका आ गया, यस और नो? चलिए अब इस दोनों में कॉमन लीजिए, इसको ऐसे ही लिखो, तो क्या दोनों में कॉमन आएगा, x कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2x x -1, ये दोनों में क्या कॉमन आएगा -1 x -1। अब देखो यहाँ पे x -1 कॉमन लीजिए, क्या आ गया 2x -1, यस और नो? अब सबको साथ साथ लिखो, यस। अब देखो करो, दिस इज इक्वल टू 0, x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू √2, फिर x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -√2, फिर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हाफ। देखो ये दोनों पहले से दिया हुआ था, अब आपका अल्फा 3 अल्फा 4 आ गया, अल्फा 3 कितना आया 1, अल्फा 4 हाफ। आई थिंक सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड, यस और नो? यस। नाउ टेक अदर क्वेश्चन विच आर डिफरेंट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 and 2। अब ये क्वेश्चन देखो अलग से है, इसको ध्यान से देखिए बेटा आप लोग। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8x4 प्लस 14x क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 so that the resulting polynomial is exactly divisible by 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब इसमें ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट मस्ट बी एडेड फ्रॉम दैट polynomial so that the resulting polynomial is exactly divisible by 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो सब्ट्रैक्टेड और एडेड ये बोथ रहते हैं। तो भाई देखो, अब लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द थ्योरेटिकल पार्ट, यस ना? अब थ्योरेटिकल पार्ट क्या है, अब ये थ्योरी इसको समझ लो बेटा, इसको ऐसे याद रख लीजिएगा, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड और एडेड टू एनीथिंग सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज या रिजल्टेंट इज एग्जैक्टली डिविजिबल, यस और नो? यस। अब चलिए इसको एग्जाम्पल से समझो। पहले देखो 5 को डिवाइड किया 20 को किसे डिवाइड किया 5 से, तो क्या आया 5 4 20, रिमाइंडर 0, तो इसको क्या बोलेंगे हम एग्जैक्टली डिविजिबल। लेकिन अगर यहीं पे बेटा 24 को 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 4 20, रिमाइंडर कितना बचा 4, तो इसको हम बोल सकते हैं ना कि बेटा नॉट डिविजिबल, क्योंकि रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं है, तो नॉट डिविजिबल। बट अब देखो क्या करते हैं कि इस रिमाइंडर को हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, किस में से, डिविडेंड में से। तो 24 में से इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आया 20। अब ये डिविजिबल हुआ कि नहीं 5 से, एकदम 100% डिविजिबल हुआ। तो क्या लिखे हम, इफ वी सब्ट्रैक्ट रिमाइंडर फ्रॉम अ डिविडेंड, तो सब्ट्रैक्ट करो रिमाइंडर को डिविडेंड से, तो 24 माइनस 4 कितना है 20। तो अब डिवाइड करो 5 को किससे 20 से, तो डिविजिबल हो गया, नाउ डिविजिबल दिस इज। तो क्या थ्योरी बना कि इफ वी सब्ट्रैक्ट रिमाइंडर फ्रॉम द डिविडेंड देन इट विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय अ डिवाइजर। सो लिख दिया बेटा, देखो ये एफ एक्स पॉलिनोमियल है, जी एक्स है, इससे इसको डिवाइड किए हम, तो क्वोशंट क्या आएगा क्यू एक्स, रिमाइंडर क्या आएगा आर एक्स। अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर इस रिमाइंडर को किस में सब्ट्रैक्ट कर दें, डिविडेंड में, मतलब एफ एक्स माइनस आर एक्स,
बेटा लिख भी दिए हैं, इफ वी सब्ट्रैक्ट दिस रिमाइंडर फ्रॉम अ डिविडेंड देन इट विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय डिवाइजर। बात समझ में आया? तो इसको क्या करेंगे हम, इसको बेटा आप समझ लो, इसको हम लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसको हम इस पॉलिनोमियल में क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट। अगर सब्ट्रैक्ट कर दिए तो जो मेरा रिजल्टिंग पॉलिनोमियल आएगा वो इससे क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। आई थिंक सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड? यस। नाउ अब बात आती है बेटा कि हम ऐड क्या करेंगे, व्हाट मस्ट बी एडेड। सेम एग्जांपल लेते हैं बेटा, 23 को 5 से डिवाइड करो, यस और नो, तो कितना गया, 5 4 जा 20, कितना बचा रिमाइंडर -3। देखो ये बेवकूफ बनाने वाला जैसा है, उधर क्या सब्ट्रैक्ट किए थे हम, रिमाइंडर। अब इसमें हम ऐड क्या कर दे डिविडेंड में, नाउ ऐड -3, रिमाइंडर के पहले क्या साइन लगा लिए, माइनस का, यस ना, तो रिमाइंडर का पहले माइनस साइन लगाओ और डिविडेंड में ऐड कर दो, वही चीज हो गया। देखो 23 प्लस रिमाइंडर का पहले माइनस साइन लगा लो, -3, तो वही ना बात हो गया। तो कितना आ गया, अगेन 20, यानी हम क्या किए हैं इसमें बेटा कि रिमाइंडर के पहले माइनस साइन लगाए और उसको किस में ऐड कर दिए, डिविडेंड में ऐड कर दिए। तो मेरा क्या हो जाएगा, रिजल्टिंग पॉलिनोमियल या रिजल्टिंग थिंग एग्जैक्टली डिविजिबल। आई थिंक सो अंडरस्टूड। उधर क्या सब्ट्रैक्ट किए थे, सिंपल रिमाइंडर। सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे, सिंपल रिमाइंडर, और ऐड करना है तो क्या करेंगे, माइनस रिमाइंडर। ऐड करने में क्या करेंगे, रिमाइंडर के पहले माइनस साइन लगा लेंगे। ये हुआ फर्स्ट मेथड। अच्छा, इसमें एक दूसरा मेथड भी क्या है कि आप इसको करो 5 - 3 करो, कितना आया 2। 5 - 3 मतलब क्या हुआ, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, कितना आया 2। नाउ ऐड दिस इन द डिविडेंड, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, कितना हुआ 2। अब इसको ऐड कर दो डिविडेंड में, ऐड कर दिया बेटा, कितना हुआ 23 डिविडेंड मेरा +2, कितना हुआ 25। अब डिवाइड करो इसको 5 से, तो 5 25 नाउ एग्जैक्टली डिविजिबल। तो ऐड में मेरा 2 रूल है, क्या ऐड हुआ, इफ वी ऐड नेगेटिव ऑफ रिमाइंडर इन द डिविडेंड, if we add the negative of remainder in the dividend then it will be exactly divisible, ये हुआ। now if we add gx minus rx, gx क्या है, डिवाइजर, माइनस rx क्या है, रिमाइंडर, माने if we add this gx minus rx then कहां से, in the dividend, then the also resultant will be also exactly divisible। बात समझ में आ गया। एडेड व्हाट मस्ट बी एडेड, तो एडेड में क्या करना है बेटा, इफ यू ऐड द नेगेटिव ऑफ रिमाइंडर इन द डिविडेंड देन इट विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल, या इफ वी ऐड डिवाइजर माइनस रिमाइंडर इन द डिविडेंड देन द रिजल्टेंट विल ऑल्सो बी एग्जैक्टली डिविजिबल। तो एडिशन में 2 मेथड है, और सब्ट्रैक्ट में क्या करना है, ओनली आप रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर दो, बात बन जाएगी। आई थिंक सो अंडरस्टूड। अब चलिए क्वेश्चन पे, है ना। अब मेरा क्वेश्चन क्या था बेटा, fx इक्वल टू दिस और gx इक्वल टू दिस। अब क्वेश्चन क्या बोला था, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कर लो। ये gx समझ लिए, ये fx, ये qx, और ये रिमाइंडर जो आएगा से देखेंगे। चलो ये मेरे 8x4 है। अब देखो 1 टर्म मिला, 4x स्क्वायर में क्या से मल्टीप्लाई करें कि 8x4 आ जाए, तो क्या से करेंगे, 2x स्क्वायर से, तो आ गया। अब 2x से मल्टीप्लाई करो, 8x4 प्लस 2x स्क्वायर इंटू 3x कितना होगा, 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर इंटू -2 -4x स्क्वायर। साइन चेंज करो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसल आउट इच अदर। अब देखो 14x क्यूब माइनस 6x क्यूब कितना है, 8x क्यूब प्लस -2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कितना है, प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8। अब 1 टर्म मैच कराओ, 4x स्क्वायर को क्या से मल्टीप्लाई करें कि 8x क्यूब आ जाए, तो क्या से करेंगे बेटा हम, प्लस 2x से करो, तो 8x क्यूब प्लस 2x इंटू 3x, 6x स्क्वायर प्लस 2x इंटू -2 -4x। साइन चेंज करो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये कैंसल आउट इच अदर। अब कितना बचा देखो, 2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर कितना बचा, -4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4x प्लस 11x माइनस 8। चलिए अब क्या से करें, 4x स्क्वायर को क्या से मल्टीप्लाई करोगे, -4x स्क्वायर -1 से, तो -4x स्क्वायर -3x प्लस 2। साइन चेंज करो, कैंसल, कितना बचा 14x -10, ये वो रिमाइंडर, यस और नो। अब मेरा रिमाइंडर आ गया। अब देखो रिमाइंडर कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का, और डिवाइजर कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का। तो यार देखो डिग्री ऑफ रिमाइंडर लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर आ गया। अब इसके आगे डिविजिबल नहीं होगा, यस और नो, वेरी गुड, यानी फिनिश। तो हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, ये रिमाइंडर को,
अभी बोले थे ना व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दो. सो दस इफ वी सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर 14x minus 2, no sorry 14x minus 10 from this dividend, then it will be exactly divisible by 4x square plus 3x minus 2. मैंने अभी इस रिमाइंडर को इसमें अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये इससे क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल. आई थिंक सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड. सो दिस इज योर होमवर्क. सोल्व ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी एंड आर एस अग्रवाल रिलेटेड टू दिस टॉपिक. कौन सा टॉपिक बेटा, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ अ पॉलिनोमियल. I think so everybody solve it easily. Thank you very much.